हेलो डियर स्टूडेंट्स। फिज़िकल एजुकेशन का तो पेपर पता चल ही गया होगा ना आप लोगों को। पेपर लीक हो चुका था हम लोग को। मुझे भी एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर ये है। फिर मैंने देखा काफ़ी यूट्यूबर लोग भी इस पर वीडियो बनाए। देखो मेरा कुछ एक चीज़ समझो, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। जितने लोगों ने मेहनत किया था, मेहनत से पढ़ाई किया था, जितने लोगों ने भी मेहनत से पढ़ाई किया था, ठीक है, सीबीएसई अगर ये चीज़ को नोटिस में लेती है कि हाँ लीक हुआ था, ये चीज़ अग्री करती है, कंफर्म करती है हाँ ठीक है लीक हुआ था, तो री एग्ज़ामिनेशन होगा तुम लोग का, सबसे पहला चीज़, ठीक है। और दूसरा भी जितना भी अगर ये पॉसिबिलिटी कि और भी पेपर लीक होगा, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये ट्रैप में मत फंसना। बात सुनो, फिज़िकल एजुकेशन का कोई डिफरेंट बहुत सारा मॉडल सेट नहीं होता है। तुम जाके फिज़िक्स कोई भी अभी फॉर एग्जांपल 21 को फिज़िक्स आने वाला है ना, तो फिज़िक्स में हर रीजन में देखो, सीबीएसई का हर रीजन है, रीजन वाइज डिवाइडेड है। कम से कम 20 से ज़्यादा रीजन है यार। जैसे कि फॉर एग्जांपल भुवनेश्वर रीजन में ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा दोनों आ जाता है। भोपाल रीजन में भोपाल और ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आ जाता है। अजमेर रीजन में गुजरात और बहुत ये राजस्थान आ जाता है। उसी तरह महाराष्ट्र जोन में अलग, ये गोवा, वो सब अलग रीजन में आ जाता है। फिर कर्नाटका रीजन, फिर तिरुवनंतपुरम रीजन, हर रीजन में अलग अलग पेपर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये अगर देखो, अगर वो स्कैमर फिर से लीक कर दिया पेपर, ठीक है, तो ये आसानी से पकड़ा जाएगा कि वो किस रीजन का है। क्योंकि फॉर एग्जांपल एक चीज़ समझो, क्योंकि अगर मान के तो तुम लोग भी, हम जान रहे बहुत सारा स्टूडेंट होंगे, वो लोग पीछे पड़े होंगे बहुत सारे लोग। देखो तुम लोग को एक चीज़ बोलना चाहते हैं, जो लोग पैसा देने को रेडी हैं और तुम ही लोग कंज्यूमर हो, भाई तुम पैसा दोगे ही नहीं तो वो लोग लीक करेगा भी तो क्या फ़ायदा वो लोग को, ठीक है। वो लोग पैसा भी लेगा, मान के चलो, ठीक है। एक चीज़ समझना, तो अगर तुम सोच रहे हो कि पैसा दे करके हम उससे पेपर लीक करवा करके हमको सही पेपर मिल जाएगा, तो ये गलती में भी, ये चक्कर गलती से भी मत रखना। क्योंकि तुम किस रीजन में हो उस स्कैमर को नहीं पता है। वो तुमसे पूछेगा डिटेल, तुमसे पूछेगा कि हम इस रीजन में हैं, इस रीजन में हैं, आप कहाँ का लोकेशन है, तो आपका लोकेशन के हिसाब से बोलेगा कि आपको कि देखिए आप आपके रीजन में अलग पेपर आएगा। वो सब टैक्टिस सब लोग जान चुके हैं, ठीक है। वो लोग आपको बेवकूफ़ बनाएगा, 100% बेवकूफ़ बनाएगा कि हाँ इस रीजन का भी पेपर है, मेरे पास सारा रीजन का पेपर है। क्योंकि वो लोग समझ चुका है कि रीजन वाइज भी पेपर होता है। तो ये गलती से भी मत फंसना कि वो तुम्हारे रीजन का पेपर दे दे। और अगर मान के चलो कोई एक पेपर लीक होता है, ठीक है, मान के चलो फिजिक्स का 55/3 या 55/2 कोई एक पेपर कोड लीक होता है, तो जिस रीजन में वो पेज गया है ना, वो जिस रीजन का पेज है उस रीजन का एग्ज़ाम होगा। फॉर एग्जांपल 55/3 उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का रीजन का होता है। 55/4 हो सकता है बिहार और झारखंड का होता है। तो अगर 55/4 रीजन, ये रीजन अगर पेपर लीक होता है, ये फिजिक्स का बता रहे, फिजिक्स का पेपर कोड क्या है 55, 56 है केमिस्ट्री का, 65 है मैथ्स का। उसी तरह तुम्हारा जो भी कॉमर्स सेक्शन का है, आर्ट सेक्शन का, जो भी हम नहीं जानते, तो हर रीजन वाइज पेपर अलग होता है। फिजिकल एजुकेशन का पेपर लीक होना आसान था क्योंकि होल इंडिया सेम था पेपर, इसीलिए लीक होना आसान है उसका। और उस स्कैमर मान के चलो किस रीजन का पेपर लीक करेगा पता नहीं, और वो खुद किस रीजन का होगा कि ये भी नहीं पता वो कहाँ पे है, जहाँ पे भी है। तो बस ये सब ट्रैप में मत फंसना, क्योंकि सब फंसोगे इसमें। एक चीज़ याद रखो डियर स्टूडेंट्स, अगर तुम फंसे, तुम 2 साल सीबीएसई का बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, याद रखना। वो तुमको फंसाएगा ही, अगर वो फंसेगा तुमको नहीं छोड़ेगा। और वो लोग अपने अकाउंट में पैसा नहीं लेता है, हर जगह भाई स्कैम हो रहा है, हर सेक्टर में स्कैम हो रहा है। ये भी एक बड़ा बिजनेस है। हम जान रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं खुशी मना रहे होंगे, अबे साला तुम लोग काहे हल्ला कर रहा है, चुपचाप क्यों नहीं रहता है। हम लोग हल्ला नहीं करेंगे ना, तो बहुत सारा स्टूडेंट्स का मेहनत चला जाएगा पानी में। तुम लोग को लगता है कि हम वो स्टूडेंट्स को नहीं बोल रहे, वो लोग को कि हाँ पेपर हम लोग पैसा दे करके ले लेंगे। भाई कहाँ तक जाओगे लाइफ में। एक एग्जामिनेशन है यार, कुछ लिखना है, बस वो डर से तुम पैसा तक निकाल दिया हो। वाह, मतलब पढ़ोगे नहीं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे दिन रात, लेकिन पढ़ना नहीं है। लेकिन थोड़ा सा पढ़ ही लोगे तो क्या चला जाएगा यार,
कौन सा तुमसे एक होता ना कि ये बोर्ड एग्ज़ाम को लीक करने से तुमको बहुत बड़ा हथियार मिल जा रहा भाई। जहाँ नीट जेई उधर में लीक होता तो बात अलग था, क्योंकि वहाँ तो ज़िंदगी का करियर का सवाल है। यहाँ तुमको क्या एक नंबर मिलेगा, एक मार्कशीट मिलेगा भाई, उससे क्या, बस तुमको एक पासपोर्ट मिल जाएगा कि हाँ देखो तुम 12th पास आउट हो। क्या मिलेगा इससे तुम्हें, क्या फ़ायदा? तुम ही लोग राज़ी हो इसीलिए तो पेपर लीक हो रहा है। और ठीक है, और भी कुछ वीडियो होगा, तो इतना याद रखो किसी भी ट्रैप में मत फंसो। और हम CUET का चैप्टर वाइज जितना भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री का, वो हम जितना भी CUET अभी आने वाला है उसका सारा PYQs मेरे वेबसाइट में है CUET.pw। और जो भी अभी आने वाला है CUET का एग्ज़ाम, उसका भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक हम अभी कुछ दिन में लॉन्च कर रहे हैं। बस ये याद रखो कि किसी भी ट्रैप में मत फंसना, फंस जाओगे दिक्कत होगा भाई, बहुत दिक्कत होगा। उन लोगों को नहीं बोल रहे हैं कि वो लोग जो अपना पैसा दे करके कुछ भी कर लेते हैं, हम नहीं बोल रहे। अवेयरनेस ज़रूरी है, ये चीज़ अच्छा नहीं है बिल्कुल। थोड़ा सा पढ़ ही लोगे तो जान चला जाएगा यार तुम लोग का।